की वाणी भगवान का स्पर्श और भगवान की चर्चा भागवत में। भागवत में भालोड़ गांव है और भारत भूमि। भारत जिसके पीछे माता है, ऐसा कोई देश नहीं है इस संसार में जिसके पीछे मां शब्द लगा। कैसा ही राष्ट्र इस चराचर जगत में, इस पृथ्वी पे इतने देश हैं, किसी देश के पीछे मां नहीं लगा है। इसलिए प्रथम दिवस की कथा में प्रथम गुरु होती है मां, भारत मां। और इस मां के इस भारत भूमि में मां शब्द को प्रथम शब्द माना है। क्या शब्द समझ में नहीं आ रहे, हमको ही पता है चलता है बस। ध्यान देना, आपका चित्त मन लगाए रखना। वैसे प्रथम जो काम होता है, प्रथम में कहीं न कहीं आधा अधूरा काम रह जाता है। बोले प्रथम खानदारों को लाओ, खानदार लाओ, आधे दिन के निमंत्रण देना भूल जाते हैं। कुछ आए, कोई नहीं आया, कोई समय पे आ पाया, कोई नहीं आया। तो प्रथम जो होता है वो प्रथम दिवस में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं काम में, ये संसार है, कोई संसार में परिपूर्ण स्वरूप भागवत भगवान की भालोड़ में और भारत भूमि पे आज सरस्वती मैया की कृपा है कि मां, अगर मां छूट जाए तो किसी बच्चे की से उसकी मां छूट गई, ईमानदारी से कहना कि उसका जीवन ही कैसा रहता है। जिस बच्चे की बाजार हो, चाहे कहीं यात्रा पे हो, चाहे मेले में हो, ये संसार मेले में, इस संसार रूपी मेले में जब किसी बच्चे के बालक की मां उसके हाथ से छूट जाती है तो जीवन दुश्वार हो जाता है। अच्छा, उंगली कब थामते हैं? बड़े होने पे भी छोटे होने पे। बालावस्था में बच्चा, ये तो बच्चा मां की उंगली पकड़ेगा, ये मां बच्चे की उंगली पकड़ेगी। बच्चा मां की उंगली पकड़े तो छूट सकती, छूट सकेंगे, पर मैया बच्चे की उंगली पकड़े तो छूटे। मां बच्चे की उंगली पकड़ती तो कभी छोड़ती नहीं, पर बच्चा यदि मां की उंगली पकड़ के चलता है तो कहीं बाजार में, मेले में, कहीं भीड़ में छूट सकती है, छूटेगी नहीं। छूट जाएगी, लाउंस हो जाए, फिर भी मां मिल जाए, पर इस संसार से ही अगर मां चली जाए तो उस संतान का, उस बच्चे का, उस बच्ची का, उस छोटे से बाल स्वरूप का जीवन में क्या होगा। भागवत कथा प्रारंभ हो रहा है, ध्यान देना। तो वेद का सूत्र कहता है कि बच्चे से मां का वियोग नहीं हो, बच्चे से मां का
वियोग नहीं हो तो बच्चा कब रहता है? वो उंगली पकड़ने जैसा 10 साल तक ज्यादा कि 20 साल के भी आंगली पकड़ी जा रहे हैं, चले कोई 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। मां की उंगली बचपन में, बाल अवस्था में सहारा चाहिए मां का। जवानी में किसका सहारा चाहिए? अब आप बताओ। भागवत में भागवत जी बहुत हुई है, बाल अवस्था में मां के बिना बच्चे का जीवन पर्यंत चल नहीं सकता। ये आप सब जानते हो, सब जानते हैं। जवानी में किसका चाहिए? 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। पर बुढ़ापा तो किसने देखा है? पर बाल अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ध्यान देना, बचपन में किसी बच्चे से उसकी मां का वियोग ना हो। जवानी में किसका साथ चाहिए? बचपन में मां, जवानी में महात्मा। किसका? आप किसकी सोच रहे थे? किसकी? महात्मा। जवानी का समय ऐसा रहता है कि जो एक बार भटक जाता है, महात्मा रूपी शब्द होता है। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि अपन कई चीजें छापे लगा के महात्मा के साथ हो जाना। शब्दों का ज्ञान जवानी में होना चाहिए। महात्मा मां बचपन में मिल जाए, महात्मा जवानी में मिल जाए, और बुढ़ापे में किसकी जरूरत है? अब तो बोलो, तीसरा शब्द तो आप बोल दो, परमात्मा, है ना? ये तीनों शब्द मां से जुड़े, मां, महात्मा और परमात्मा। अगर ये तीनों मिल गए तो अपना मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सदा सदा के लिए अपने इस जीव का कल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं सब लोग, श्री राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो मन, 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 हरे राम बोलो रे। बचपन में जिसे मांग लगी है, बचपन में जिसे भाव लगी
तो जहां इस भारत माता के पावन चरणों में भारत देश को इसलिए कहा है, 3 शब्द भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ है, सत, चित्त और आनंद। इन तीनों चीज में मां बसी। इस कथा का प्रारंभ ही सत से शुरू हुआ है। भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 333 अध्याय का पहला शब्द सत्य। क्या है पहला शब्द? सत्य। इसलिए मशान में जाते वक्त, शमशान में जाते वक्त आखिरी दिन उसको कंधे पे उठा के याद दिलाया जाता है कि जीवन सत्य के लिए हुआ था, इसलिए कहा राम नाम सत्य है। जहां से शुरू हुआ वहीं पर आखिरी हो गया, जहां से प्रारंभ होगा वहीं पे अंत होगा। ध्यान देना, जिस सत्य के लिए, तो सत्य किसको कहा है? सत, चित्त और आनंद। इसलिए पहला शब्द बना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् निवेतये तापत्रे सविनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत्य। अच्छा, सत्य किसको कहते हैं? सत्य बोलना, सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य क्या है? अच्छा, कोई कहते हैं आपका मकान क्या है, तो इसकी संख्या आप दोगे। मकान क्या है तो देख तो रहा है, लेकिन किसी ने फिर प्रश्न कर लिया कि ये मकान क्या है? ये मंदिर की शराब बनी है, ये क्या है? ये मंदिर है, ये क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा। ये मनुष्य है, ये क्या है? तो अर्थ तो आपको लगाना पड़ेगा। कोई डांडा डोर से कोई नहीं पूछता कि भैंस क्या है, पूछे कोई ऐसा पूछेगा? लेकिन मनुष्य में ध्यान देना, सत्य पे जहां खड़ा है। अच्छा, जानवरों से कोई सत्य बोले कि झूठ बोले? कोई पूछे उससे? कोई कथा की एक चलो कथा सुनना चाहो, आपके रोड में पुष्कर गया कथा है, चलो निमंत्रण दो पुष्कर जी, कहीं दूसरा निमंत्रण दो, गाय भेड़ जानवर किसी को, जिसको उस सत्य की आवश्यकता नहीं, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं, उसको कभी कहा भी नहीं जाता है कि तू, इसीलिए तो सत्संग नाम है इसका। क्या नाम है? तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर, शाम सवेरे बेटे के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सत्य, सत्य उसको कहते हैं। ध्यान में नहीं, सत्य बोलने का नाम सत्य नहीं। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? तो आप ध्यान देना, सत्य उसको कहा है जो बदलता नहीं। अच्छा, सत्य बदलता है कभी? पर इंसान है, इंसान तो कहते कि ये तो बदल गया। कल क्या कह रहा था कि आऊंगा, नजर आता दिखाई नहीं, देखा क्या आऊंगी नहीं नजर। जो बदले नहीं, कह दिया सो करे, तो सत्य उसका नाम है जो कभी बदलता नहीं। अच्छा, सूर्य नारायण कभी बदलते हैं? चंद्र देवता कभी बदलते हैं? आप और हम कभी बदलते हैं? आप और हम बदलते हैं? कोई कपड़े बदलता है, कोई रूप बदलता है, कोई अपनी वाणी को बदलता है। मतलब बदलाव जगत में है, इसलिए इसको झूठा कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है इसने? झूठा। इस जगत का नाम झूठा दिया क्योंकि यहाँ बदलते हैं। जिसका बदलाव नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम कहा है सत्य। अखंड जो रहता, जो कभी नहीं मिटता, जो कभी बदले नहीं, समय के अनुसार नहीं बदलता। लोग तो बदल जाते हैं समय के अनुसार, बदलते क्या? खाली उम्र नहीं बदलती,
आप ये मत समझना कि बाल अवस्था, जवानी और बुढ़ापा है ये बदल रहा है। समय से शरीर की अवस्था बदल सकती है, पर अंदर जो बैठा है वो कभी नहीं बदलता। बदले क्या? अच्छा बात साहब, एक बात बताएं, शरीर में दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, मशान में सब बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं होगी? कितनी बड़ी भयंकर बीमारी लगी है, रोग लगा है, शरीर में कोई भी अंग भंग हो रहा है, शरीर का कोई भी हाथ, पैर, पेट, कान, नाक, कोई भी प्रकार की समस्या है, और मसाना में जाने के बाद में कोई समस्या नहीं रहती। अरे बीमारी दूर हो जाएगी, वो भस्म हो सकती है। उसके साथ क्या भस्म होता है? शरीर जो बदलता हुआ शरीर है ये भस्म हो जाएगा, पर इसके साथ में दो चीजें जो कभी भस्म नहीं होगी। अच्छा ये तो सब जानते हैं, गीता सागर अपने महाभारत का चित्र बना रखा है इसके पीछे ना। कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, तो ज्ञान का पहला शब्द ही सत्य। कौन सी बात से कही थी? जो बदले नहीं, शरीर भस्म होने के बाद भी जो रहता है, जो न कभी कहीं आता है न जाता है, अस्त्र जिसको काट नहीं सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, जल जिसको भिगो नहीं सकता, इस अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वो तत्व क्या है? तो उसका नाम ही सत्य है। इसीलिए सत्य का नाम लेते हैं। सत्संग में जाते हैं, माताएं मंदिर में जाती है, तो वहां भी सत्संग करने जाते हैं। क्या खाई लेने जाते हैं कि एक दूसरे की नदियां करवाने? नाम क्या दिया कि कहां जा रहे हैं? कि मंदिर पे सत्संग हो रहा है। सत्य पहले आएगा, पहला शब्द सत्य आएगा, उसके बाद ही आप संग करो। ये कथा सत्संग से शुरू हुई। नैमिष विशारण्य में सूत जी महाराज 88 ऋषि मुनि परस्पर मिले, बैठे, और 88 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के यही विनय किया कि हे भगवान, आपने हमसे कहा है कि पूरा चराचर जगत सत्य के वशीभूत है, तो ये क्या हो रहा है इस जगत में? अगर सत्य के वशीभूत ये पूरा चराचर जगत है, इस चराचर जगत में मानव मात्र है, जो सत्य कहां चला गया, सत्य का कोई पता नहीं। इस सत्य चराचर जगत से कहां चला गया? मंदिर में देखो तो लोग झूठ बोल रहे, ताश खेल रहे मंदिर में भी। आपके यहाँ नहीं खेलते हुए बहुत सारे मंदिर में, अब पिपलोदा में तो नहीं खेलते, बात समझी? निकलते मंदिर में देखो कितनी, अपने पशुपतिनाथ चले जाओ, कोई नदी के तट पे चले जाओ, गंगा चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, बद्री विशाल चले जाओ, तो छोटे लोग वहां पे बैठे नहीं बैठे। मंदिर भी सही नहीं है। इस चराचर जगत का वो कौन सा स्थान है जो पवित्र और उत्तम माना गया है? कौन सा स्थान है सबसे उत्तम स्थान? सबसे उत्तम स्थान तो आपको पता है, मां ही है। मां का बड़े चरण है, मां के जिस गर्भ से पन आए उसी की चरण वंदन ही जगत में सबसे पवित्र है। इसलिए मां से महात्मा कहा कि भटकोगे तो महात्मा रूपी शब्द को ग्रहण करना, तो तुम्हें फिर परमात्मा की चरण शरण मिलेगी। तो इस जगत में कोई स्थान, कोई पवित्रता का नाम अगर दिया जाता है तो मंदिर की कहा, किसकी कहा?
तो लोग मंदिर में वे आके झूठ बोले, पत्ते खेले, मंदिर में आके मन को खराब करे, तो फिर कौन सा ऐसा स्थान है जो उत्तम माना जाए? संत बैठे विचार चल रहा है, कथा प्रारंभ है। सूत जी महाराज से 88 ऋषि मुनि बैठे, दंडवत प्रणाम किया, नमन करके कहा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा स्थान इस कलिकाल 4,32,000 का कलयुग, इस कलयुग में ऐसा कौन सा स्थान रहा जिस स्थान में पाप नहीं? जब 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 पाप ही पाप दिख रहा, किसी की वाणी में पाप है, किसी की आंखों में पाप है, किसी के कान में पाप है, किसी के पैरों में पाप छाया है, किसी के हाथों से पाप में लगा हुआ है। पाप ही पाप है। पाप अगर इतना होगा तो परमात्मा से कैसे मिलना होगा? हे गुरुदेव कृपा करिए और आप हमें बताइए। तो ध्यान देना, गुरुदेव ने कहा, हे संतों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग में उस परम पिता परमात्मा का पूर्ण आदिबुद्ध रहा, पर कलयुग के अंतिम चरण में, अच्छा कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के अंतिम में इस पृथ्वी से कौन गया? जिसके पर कथा सुनने बैठे भगवान योग योगेश्वर इस संसार को छोड़ के द्वापर के आखिरी में चले गए। तो फिर जब भगवान का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे था, तब तक पाप दबा हुआ था। जैसे ही भगवान का जाना हुआ, कलयुग का आना हो गया, और कलयुग ने जैसे इस पृथ्वी पे आके पैर दिया, तो कलयुग के कारण पाप ही पाप हो गया, परमात्मा का अंश दब गया। थोड़ा ने छोड़ो, खाली मोबाइल ने दिखता करी करी। कलयुग को देखो, समय इतना खतरनाक समय है। इस समय में कलिकाल रूपी उस पुरुष ने इस चराचर जगत के सबकी बुद्धि का हरण कर लिया, सत्य से दूर कर दिया। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, इस कलयुग में प्राणियों का होगा क्या? कल्याण का कोई साधन नहीं दिख रहा। कितने लोग बैठे? अच्छा, अस्पताल में एक बीमार होता है, एक का एक्सीडेंट होता है, तो एक जाते हैं कि बहुत सारे जाते हैं? कोई हादसा अचानक एकदम से बीमार हुआ, हो सकता है आधा गांव चला जाए। नहीं तो 2, 5, 10 व्यक्ति तो जाते ही हैं। तकलीफ किसको है? एक। उसके संग अनेक गए, 5 जाओ, 10 जाओ, 15 जाओ, एक के साथ 15 और चले गए। बीमारी एक को है। सूत जी महाराज ने कहा, 88 ऋषि मुनियों, यहाँ कलयुग भी एक के ऊपर सवार होता है। किस पे? अस्पताल में कितने लोगों को ले जाते हैं? देखो, संघ का प्रभाव बनता है। कलयुग का जो समय है, एक के पास में एक बैठेगा तो उसकी विरति जरूर खींच के लाएगा। अस्पताल में तो मिलके चला आएगा, पर इस संसार रूपी जगत में, इस वाले अस्पताल में एक मरीज के पास में 10 गए तो 10 में से 9 को बीमार होना ही होना है। एक देववारा के पास में अगर 5, 7, 8 बैठे हैं, तो आज नहीं तो कल एक तो के वो हाथ में बाटल आएगी आएगी। संघ का प्रभाव है। यहाँ शिष्य है, गुरु है, अच्छा संग है, अच्छी बात हो रही है। अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे तो अच्छी बात होगी।
तो सूर्य महाराज के चरण में बैठे, उन्होंने कहा ये सत्य परमात्मा का नाम है जो कभी बदलता नहीं है। अब ये बदलने में क्या बदला? उन्होंने कहा समय, काल बदल गया, कलयुग आ गया, और कलयुग आया तो बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ। न तो महात्मा का मठ पवित्र रहा, न मंदिर पवित्र रहा, न गंगा का वो पावन तट पवित्र रहा, सब तरफ अशुद्धिकरण हो गया। तो इसके बचाव के लिए क्या करे? तो फिर उन्होंने कहा कि संतों ध्यान से सुनना, अगर इस कलिकाल से बचना है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुनना अपने हृदय भाव से। जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को अपने अंतःकरण में उतारता है, उसका एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तर जाती है। कितनी पीढ़ी? एक पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती है। सभी संत विचार करें कि कलयुग में भागवत महापुराण कैसे? उन्होंने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जिस समय गंगा के आनंद तट पे कथा सुनाई, उस समय बैठे दीक्षा हुई, स्वर्ग से इंद्र आया अमृत घड़ा लेकर, और उसने कहा कि ये कथा आप हमें सुनाओ, और परीक्षित को अगर 7 दिन का श्राप है, मरने वाला है, तो इसको अमृत पिला दो जो अमर हो जाएगा। अच्छा, इस वाले शब्द में कितनी सच्चाई है? कथा किसके लिए? देवताओं के लिए है कि मानव के लिए? कि देवता के लिए कथा बनाई है? न तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये सब मानव के लिए है, देवताओं के लिए, भगवान के लिए। देवता इसीलिए तो कथा यहीं से प्रारंभ हुई कि इंद्र आया था कि कथा हमें सुना दो, लेकिन ये जो भगवान का नाम है ये हमें सुना दो। उन्होंने कहा कि तुम अपात्र हो, पात्र को विद्या दी जाती है, पात्र को शिक्षा दी जाती है, जो पात्रता में आता है उसी को कथा सुनाई जाती है। तुम अपात्र हो, तुम्हें ये दान, शब्द रूपी दान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इंद्र वापस चला गया और 7 दिवस से एकाग्र चित्त होकर बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए, बिना बोले, बिना किसी को देखे 7 दिन तक कथा सुनी। अपने हाथ धोना भरी ने घर फलियार का खवा दन का, तो 7 दिन की कथा पूरी हो रही। कथा का देखो, एक बूंद, उसने कहा कि एक बूंद पानी पी लो, उसने पानी भी नहीं पीऊंगा, 7 दिन में अगर मरना है तो मैं पानी को भी हाथ नहीं लगाऊं। अन्न का त्याग है, पानी का त्याग है। या तो कोई एक ही साथ सोया 7 दिन से, तो सोया तक नहीं, 24 घंटे कथा चली, यूं नहीं कि 2 घंटा कथा चलेगी, 10 मिनट रेस्ट है, चाय पानी करके आओ। मुक्ति का द्वार सरल नहीं है। अपने मुक्ति तक की इतनी ऊंची बात नहीं करें, पर कम से कम खाली ये कि इस संसार जगत में अपनी वीरती सही हो जाए, उसके लिए एक भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा परीक्षित ने सुनी, और सुना तो 7 दिन में मुक्ति हो गई। कितने दिन में? 7 दिन में। ईमानदारी से कोई इसमें सत्यता कितनी है, उसने वास्तव में नियम ऐसा रखा। नियम काम करता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नियम बताता है। कहीं देवरे पे जाओगे तो भोपाल जी भी नियम बताएंगे, महाराज जी के पास जाओगे तो वही हो सकता है नियम बता दे। ऐसा काम बताओ जो बिना नियम का हो, जिसमें कोई नियम नहीं। अच्छा, भगवान के काम में भी नियम है भगत जी।
आपका क्या मानना? भगवान के काम में नियम है? वहां एक नियम क्या? आप से दूर रहना तो परमात्मा के पास रहोगे, आप तो गले लगाओगे तो फिर परमात्मा को आके कोई जोड़ी कोई देवड़े कितना ही नियम रख लो, कोई नियम काम नहीं करेगा। एक नियम टूटा सब नियम टूट जाएंगे। एक नियम का उन्होंने ध्यान रख लिया कि पाप से दूर रहेंगे तो डॉक्टर की सुई दवाई भी काम करेगी, किसी की दुआ भी काम करेगी, किसी का नियम जो व्रत कर रहे हैं उपवास कर रहे हैं वो भी काम करेगा, पर पाप से दूर रहना पड़ेगा। आप नियम रख लो, और अंदर की वृत्ति सही नहीं है, वो कभी जीवन में कोई चीज काम करने वाली नहीं है। इसलिए वो पाप से दूर रहा, देखा तक नहीं, पाप करना तो दूर की बात है, उसकी समाधि लगी, आंखें बंद, गुरु का शब्द हृदय में उतरता गया और 7 दिन में सांप आया जरूर, और उससे पहले उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए किसका जतन करना चाहिए? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति 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 से सारा तेरा मेल धुल जाएगा, भक्ति करेगा पर मेल धुल जाएगा, भक्ति से सारा तेरा मेल धुल जाएगा, भक्ति से तेरा पर मेल धुल जाएगा, मन को अपने चमन मन को तो अपने चमन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
अच्छे लोगों की संगत करे अच्छे लोगों की संगत करे अच्छे लोगों की गवाह मिल जाएगी सभी लोगों की मिल जाएगा सदियों लोगों की गवाह मिल जाएगी सभी लोगों की गवाह मिल जाएगा सभी लोगों की। हमसे कहा है एक चीज एक गवाह ऐसी है जो सब परहेज में काम करेगी और सारी समस्या दूर कर देगी। अगर वो काम वो संगत सत्य की न रही तो आप कितनी गोली दवाई दुनिया का संग कर लो लेकिन फिर भी काम होने वाला। गवाह मिल जाएगी सभी लोगों की सभी रहेगा सभी लोगों की मन को तो सके संग करे मन को तो सके संग करे मन थोड़ा थोड़ा मन थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे मन। सद्गुरु भगवान की जय। संग असर करता है। गुरु के संग में शिष्य बैठे तो शिष्यों से श्रीमद् भागवत ज्ञान विजय का जो नाम लिया परीक्षित का 7वें दिन जो मुक्ति हुई एक क्षण में जीवात्मा गई और उस परमात्मा में समा गई। आखिरी टाइम में समाएगी। आखिरी संग से पहला शब्द बोल दिया ध्यान रखना। आखिरी में परमात्मा से काम है तो संग अगर अच्छा हुआ जवानी में कौन मिला उनको और महात्मा मिला के जवानी में महात्मा मिला तो 7 दिन में परमात्मा से मिला दिया। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी तराजू लेके बैठे। ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गई कि ये क्या हुआ। 7 दिन चुप कलयुग भयंकर समय जिसमें बुद्धि लोगों की सही नहीं ले सकती। इस कलिकाल में भागा दौड़ी के लिए समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास बहुत सारे लोग कहते हैं मरवा की डेम को देखो ब्रह्म शब्द समझना। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जीवन का क्या होगा जिसके पास मरने की फुर्सत नहीं। निलवा खोदवा की नहीं में वहां तक खेती के साथ निंदा को धन्य होगा फुर्सत होनी सुरा चोरी रागना भाई रागना पड़ेगी सुरा चोरी पूरे जवान मैं लागे की देखे मैं रागा ने जाओ पूरे नेम जो लाओ नहीं ऐसा जो कोई तो फिर तो जाना ही जाना। पर जहां संग ब्रह्मा जैसे व्यक्ति में समझे कि इस समय भयंकर कलिकाल में
ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में कितनी शक्ति है, जिसने संसार के सारे सुखों का पल्ला ऊंचा कर दिया। और श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र का जो ज्ञान का पुण्य है वो सबसे भारी रहा। जो कथा नारद जी ने सुनी, तो ऋषि कह रहे कि नारद तो लावर बोले, झूठा है वो तो। इधर की बातें इधर करें। नारद जी को ऐसा सौभाग्य कहां मिला जिससे उन्हें भागवत कथा सुनने का मौका मिला। देखो कहते ना कि मौका मिला था तो मैं वहां जाके आई या आया। योगेश बना था तो क्या यात्रा हो जाती, मौका ही नहीं मिलता है ना। चाहे खाने का हो, जाने का हो, आने का हो, जो कुछ भी संसार जगत का हो, योग बनता है, उस योग से वो काम होता है। योग है तो भी कथा होगा, वो तो आप कर सकते ना पर कर सकते, पर जिसका क्या है एक समय निर्धारित हुआ, उस भगवान परम पिता परमात्मा ने, उस भगवान ने ही इस भागवत में कथा का योग बनाया कि इस समय में ये 7 दिवस का ज्ञान सत्र हो। तो जिसको आना है उसको ये परमात्मा ले आएगा, जिसको नहीं आना है उनके गेट में दुखेगा तो घर नहीं जाएगा। योग में नहीं है तो नारद जी को सुनने का इसका कैसे सौभाग्य मिला। तो उन सब ने कहा कि एक बार नारद जी, ये पृथ्वी लोग पुण्य लोग है, यहाँ रहने पे क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, इसलिए